नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। मेरी ज़िंदगी ने भी ऐसा ही एक मोड़ लिया, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मैं अभी नई नई ज़िंदगी को समझ ही रही थी कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन के बाद मैं समय को गिनना भूल गई। दिन, तारीख, महीने सब बेकार लगने लगे। घर वही था, कमरे वही थे, दीवारें वही थीं, लेकिन उस घर की रौनक कहीं खो गई थी। जो घर कभी हंसी से भरा रहता था, वही घर अब बहुत बड़ा और बहुत खामोश लगने लगा। ऐसा लगता था जैसे हर दीवार मुझसे कुछ पूछ रही हो और मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे। मैं खुद को काम में उलझा लेती थी, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी छत पर खड़ी होकर आसमान देखती रहती थी। लेकिन रातें बहुत भारी होती थीं। रात में सन्नाटा ज्यादा बोलता है, हर छोटी आवाज़ चुभने लगती है और इंसान अपने ही ख्यालों से डरने लगता है। मैं अकेली थी और अकेलापन धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मैं ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि मेरी मुस्कान में कुछ अलग बात है। शायद दर्द था, शायद मजबूरी, या शायद वो कोशिश कि कोई समझ न पाए कि अंदर क्या चल रहा है। जब भी मैं बाहर निकलती, लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। नज़रें रुकती थीं, नज़रें सवाल करती थी, लेकिन मुझे किसी की नज़र नहीं चाहिए थी। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। मुझे बस अपनापन चाहिए था, ऐसा अपनापन जो बिना सवाल किए पास बैठ जाए। उस घर में मेरे साथ और भी लोग रहते थे, सब अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए, कोई अपने काम में, कोई अपनी परेशानियों में। लेकिन एक बात हम सब में समान थी, खालीपन। शायद इसी वजह से शाम के वक्त घर के आंगन में अक्सर बैठकी लग जाती थी, कभी चाय के साथ, कभी यूं ही। बातें छोटी छोटी होती थीं, कभी मौसम की, कभी पुराने दिनों की, लेकिन उन बातों में एक अजीब सी राहत मिलती थी, जैसे कोई बिना जज किए बस सुन रहा हो। एक दिन इसी बैठकी में किसी ने हंसते हंसते कहा, जिंदगी भी क्रिकेट जैसी है, अकेले खेलो तो मज़ा नहीं आता। सब हंस पड़े। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे मन में वो बात अटक गई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मैं सोचती रही, क्या सच में जिंदगी अकेले खेली जा सकती है? धीरे धीरे हमने सच में साथ खेलना शुरू किया। शुरुआत बहुत साधारण थी, कोई योजना नहीं, कोई सोच नहीं। पहले सिर्फ 2 लोग थे, एक गेंद डालता, दूसरा बल्ला थामता। कोई दर्शक नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई स्कोर बोर्ड नहीं था, ना कोई नियम, ना कोई दबाव, बस आपसी समझ। गलती होती तो हंस दिया जाता, जीत मिलती तो चुपचाप स्वीकार कर ली जाती। फिर एक दिन टीम में तीसरा खिलाड़ी भी जुड़ गया और उसी दिन खेल का मतलब बदल गया। अब खेल सिर्फ खेल नहीं रहा, अब वो सहारा बन रहा था। अगर कोई थक जाता तो दूसरा संभाल लेता, अगर कोई गिरता तो बाकी 2 उसे उठा लेते। मैच लंबा होने लगा, लेकिन थकान कम महसूस होने लगी। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिंदगी में हर समय मजबूत रहना जरूरी नहीं। कभी कभी किसी का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उस खेल ने मुझे फिर से जीना सिखाया।
मुझे समझ आया कि इंसान को सिर्फ सहारा नहीं, साथ चाहिए होता है। घर अब पहले जितना खामोश नहीं था। हंसी धीरे धीरे लौट रही थी। सुबह की चाय में फिर से स्वाद आने लगा था। शामें अब बोझ नहीं लगती थी। हम जानते थे कि यह खेल सबको समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने इसे अपने तक ही सीमित रखा। ना दिखावा, ना शोर, बस एक टीम, एक मैच और जिंदगी को दोबारा खेलने की कोशिश। लेकिन हर खेल में एक कमी रही जाती है। एक ऐसा पल आता है जब लगता है अगर एक खिलाड़ी और होता तो मैच पूरा हो जाता। अब वही एहसास धीरे धीरे मन में घर करने लगा था। लेकिन अब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था हर मैच पूरा हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी अधूरा मैच ही हमें आगे खेलने की वजह देता है। दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी के ऐसे मैच खेल चुके हैं या खेलना चाहते हैं तो अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि कुछ मैच जीतने के लिए नहीं खेले जाते, बस जिंदा रहने के लिए खेले जाते हैं। ऐसी ही इशारों में कही गई दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ज़िंदगी के ऐसे ही अधूरे मैच आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।